बहन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आजाद भाई को देख के परेशान हो गई थी, वैसे मैं ठीक हूँ। हाँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मिरान भाई की कॉल है, वो कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं और तुम हो के जवाब ही नहीं दे रही। ये लो। रियान, कॉल पिक करो ना। हेलो, बात करना तो चाहती थी मैं भी तुमसे, मगर इस वक्त घर पर मत आना, बाहर मिलते हैं। क्या बात है रियान? बताऊंगी तुम्हें, सब बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। तुम यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है? नहीं रियान, अभी नहीं, इतनी रात को कहीं नहीं जा सकती। अम्मी, बेटा, अम्मी, अम्मी मैं आपका बेटा। मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपका बेटा असलान, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूं। देखिए अम्मी, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं, आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मेरा कोई बेटा नहीं, वो मर चुका है। उसके बाप ने उसे मार दिया था। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। असलान बे ने मेरे बेटे को मार दिया था। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। वो मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गए थे, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। ये निशान आपके कंधे पे भी है ना? हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मैं से जानता हूं। आपका बेटा हूं मैं अम्मी जान। इतने सालों से अजीज असलान भाई ने आपसे दूर रखा, मुझे मरा वो मशहूर किया। पहले तो मैं भी नहीं जानता था अम्मी जान के मैं कौन हूं। फिर मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरी परवरिश की है वो मेरे असली वालिदैन नहीं है। मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं असलान करहान हूं,
लेकिन हकीकत यह है कि मैं असलान बे हूं। ये सब जानने में मुझे वक्त जरूर लग गया, लेकिन मैं सब कुछ जान गया। आपको ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया। अम्मी जान, मैं आपका बेटा हूं, मैं मरा नहीं हूं। मैं पागल हो गई हूँ। अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह मुझे पागल होने से बचा ले मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। अम्मी, आप पागल नहीं हैं। अजीजा असलान बे आपको पागल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप पागल नहीं हैं। कहते हैं कि माएँ तो अपनी औलाद को खुशबू से पहचान लेती हैं। अपने बेटे की खुशबू को नहीं पहचान पा रही हैं अम्मी। देखे ना अम्मी जान, आपका बेटा हूं। तुम्हें भी गोनल की सी खुशबू आती है, तुम्हें भी। तुम यहाँ कब पहुंचे? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सब कुछ बताऊंगा आपको अम्मी जान, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। नसू ने जब तुम पर गन तानी थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हें पाकर दोबारा नहीं खोना चाहती बेटा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने आजाद को गोली मारी थी, और तुम क्यों उनके घर गए? बताओ मुझे, तुमने गोली का जिम्मा अपने ऊपर क्यों लिया? क्या चल रहा है असलान? बहुत अच्छा मौका था, शाहदौलो के खानदान के साथ दोस्ती करने का अच्छा मौका था। मैंने फायदा उठाया। अम्मी जान, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आप मुझ पर भरोसा रखें। मुझे भी वो सब बताओ बेटा। जब कुछ ना पता हो तो बहुत डर लगता है। डरे मत, डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर हूं आपके साथ। फिलहाल अम्मी जान, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम पर नजर रखी जा रही है, हमारा पीछा किया जा रहा है। थोड़ा सा सब्र रखें बस अम्मी जान, थोड़ा सा सब्र और अम्मी जान। वो दिन दूर नहीं है जब हम तीनों एक साथ होंगे। ठीक है अम्मी जान, मैं चाहता हूं कि अभी आप घर चली जाएं, ताकि हम दोनों को कोई एक साथ देख ना सके। और ये बात भी याद रखिएगा कि आपा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं खोना चाहती बेटा, कभी भी नहीं। अब आप मुझे दोबारा कभी भी नहीं खोएंगी अम्मी जान, मैं आपसे वादा करता हूं। रेहान, मैं तुम्हें कुछ बताना सब कुछ जान चुकी हूँ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब तुमने अपनी आंखों से देखा था? कैसे कैसे देखा? तो तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है? असल मसला जानते हो? मसला तो तुम हो, तुम और तुम्हारी दादी जान। तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए अपनी हरकतों पर। तुमने आजाद भाई पर गोली चलाई और तुम्हारी दादी जान ने मुझे कार में लॉक करके सब देखने पर मजबूर किया। रेहान, प्लीज मुझे वजाहत का मौका दो। क्या वजाहत दोगे? मैंने सब अपनी आंखों से देखा। क्या रह गया है वजाहत के लिए? ठीक है, मैंने भी, लेकिन सच में हकीकत कुछ और है। रेहान, क्या तुमने देखा? अल्लाह क़ानत करे। देखो रेहान, अगर दादी जान ने तुम्हें यह देखने पर मजबूर किया तो समझो, प्लीज मुझे वजाहत का मौका दो। ठीक है, वजाहत दो। हाँ, दो मुझे वजाहत, ताकि मैं वो सच मिटा सकूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। दो मुझे वजाहत दो ताकि मुझे यकीन आ सके कि तुम्हें और मेरे खानदान को कुछ नहीं होगा। रेहान बस करो, रुक जाओ प्लीज, समझो। तो बताओ, ठीक है, तुम मुझे हकीकत बताओ मीरान, मेरा यकीन मत तोड़ो प्लीज मीरान, प्लीज। रिलैक्स हो जाओ। ठीक है रेहान, मैंने मारा आजाद को, मैंने गोली मारी उसे, लेकिन मैं मजबूर था रेहान।
दादी जान ने मजबूर किया था मुझे। अगर मैं ना चलाता तो दादी जान खुद चला देती, और दादी जान हमें। क्या दादी जान? क्या दादी जान? अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उनका पोता बनना मुबारक हो मीरान। मैंने जब भी तुम पे भरोसा करने की कोशिश की, तुमने उनके साथ मिलकर मेरा भरोसा तोड़ दिया मीरान। मुझे उन पर भरोसा नहीं है रेहान। तो उनके खिलाफ जाओगे क्या? बताओ अब आगे क्या होगा? अगर उन पर इतना भरोसा है तो उनके कहने पर मेरे बाबा जान पर गोली चलाओगे? अफसोस कि एक बार फिर दादी जान के कहने पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तो तुम ऐसा सोचती हो? मार दो मुझे। चलाओ गोली, पहले भी कर चुकी हो तो फिर से चलाओ। मैं इसी जगह पर मरना पसंद करूंगा, मगर तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैंने आजाद की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए गोली चलाई। यकीन करो रेहान, तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। जो सोचा था झूठ निकला। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने मीरान। समझ ही नहीं पा रही कि हकीकत क्या है। क्या तुम्हें यकीन नहीं मुझ पे? बताओ। रुको, सवाल का जवाब दिए बगैर मत जाओ। रेहान, हाथ छोड़ो मेरा मीरान। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, सुनना होगा मुझे। गौर से सुनो। अगर मैं आजाद पर गोली ना चलाता तो महमूद उसके सर पर गोली मार देता। समझ गई रेहान? उसे बचाने के लिए गोली चलाई। ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो हम दोनों को जुदा कर दे। बहुत हो गया, बहुत। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं वाकई आजाद की जान लेना चाहता तो आजाद इस वक्त जिंदा ना होता। अगर जाना चाहो, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तुम, तो जाओ। अगर यकीन नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन अपने दिल से पूछो, क्योंकि तुम्हारा दिल हकीकत जानता है। मजबूर था रेहान, बहुत मजबूर। गोली ना चलाता तो महमूद चला देता, या फिर दादी जान खुद। दादी जान ने गन का रुख मेरी तरफ भी मोड़ दिया था। मैंने ना सिर्फ आजाद बल्कि अपनी भी जान बचाई। हम दोनों की जान को बचाने का बस यही रास्ता था। आजाद पे ऐसे गोली चलाऊं कि वो बच जाए। दादी जान ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो सोचो आजाद क्या अहमियत रखता होगा। उन्हें कोई परवाह नहीं, तभी तुम्हें भी देखने पर मजबूर किया, ताकि तुम्हारा दिल मुझसे खराब हो जाए। समझो रेहान, तुमने कहा तुम्हें वहां लेकर गई। बताओ क्यों? तुमने सिर्फ मुझे आजाद पर गोली चलाते क्यों देखा, लेकिन जब मैं उनके निशाने पर था तुमने नहीं देखा? क्योंकि दादी जान यही चाहती थी, ताकि हम दोनों दूर हो जाएं।
मुझे आजाद को मारना था और उसके बाद तुम्हारे दिल में मुझे मारना था। तुम्हारी दादी जान ने उन्होंने तुम्हारा निशाना लिया था। पहले सोचा महमूद को मार दूं। दादी जान को कैसे पता चलेगा? फिर उन्हें रियर मिरर में देखा। अगर महमूद को मार के आजाद को बचाता तो पहले वो मुझ पर गोली चलाती और फिर आजाद पर, क्योंकि वो दुश्मन को अच्छे से जानती हैं। आजाद भाई के सामने नहीं खड़ी हुई वो, क्योंकि वो जानती हैं कि आजाद भाई औरत पर गोली नहीं चलाएंगे। यही वजह है मुझे आजाद को मारने के लिए कहा। आजाद ने भी अकलमंदी दिखाई, उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई, पीठ मोड़कर चला गया। एलिफ की कब्र, एलिफ की कब्र खुदवाई ताकि आजाद भाई को पता चले। उन्होंने हमारे वहां पहुंचने से पहले ही सब संभाल लिया। कब्र बंद होने के बाद वो ना हो सका जो वो चाहती थी। अब मुझ पर यकीन आया रेहान। अब तुम समझ पा रही हो ना कि दादी जान ने जाल सिर्फ हम दोनों को अलग करने के लिए बिछाया था। मीरान, अगर तुम आजाद भाई पर गोली न चलाते, हो सकता है कि तुम नहीं रहते। डरो मत, ठीक है रेहान, इसका मैं कोई हल निकाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हम मर जाएंगे मीरान, और हमारी मौत की वजह हमारी मोहब्बत होगी। हम मर जाएंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं, हम जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे, तुम्हें कुछ छू भी नहीं पाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है? मैं यहां से चली जाऊंगी मीरान। रेहान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्यार को मैं बोझ नहीं बनने दूंगा, ठीक है? यह बात कभी मत भूलना। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा रेहान। मैं आजाद से मिलना चाहता हूं। तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते हो। अगर अभी मिलोगे तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। कुछ वक्त उन्हें अकेला रहने दो, फिर मिल लेना, ठीक है? रेहान, जैसा मैंने कहा, तुम हकीकत से वाकिफ हो, लेकिन आजाद नहीं जानता कि ये गोली मैंने उसे बचाने के लिए। जानती हूं और तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो। बिलाखिर
आखिरकार हम दोनों मितियात में हैं, जहां हमने मिलने का सोचा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है हारून। चलो बताओ मुझे, असलान के बारे में शार्दुल ने क्या फैसला किया हारून? उनका गुस्सा कम हुआ या नहीं? माहौल थोड़ा सा ठीक हो भी जाए तो तुम यकीन मत करना, क्योंकि इस घर में मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होते। अजीज़ा खानम जैसे तैसे करके इस घर का माहौल ख़राब कर ही देती हैं। तो क्या यही वजह नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, अजीज़ा साहिबा को राह रास्त पर लाने के लिए? इस बात में तो कोई शक नहीं। हाँ, वैसे हनीफा तुमसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन मैंने कहा है कि इंतज़ार करो। करवाओ उन्हें इंतज़ार, हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, पहले मैं सबका भरोसा जीत लूँ, उसके बाद मुलाकात होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अरुण दादी जान चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगी, तो बेहतर है कि मैं मंजर से गायब रहूँ। और हाँ, शार्दुल के घर से मुझे तुमसे मदद मिलती रहेगी। परेशान मत हो, हर बात की खबर मिल जाएगी। और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन अब असल बात की तरफ आते हैं। मुझे यारीन के चुंगल से निकालने का इरादा कब का है? नहीं, उसे जीतना होगा तुम्हें। यारीन एक दिन हमारे काम आएगी। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्जा हो रहा है, याद रखना। तुम्हारे एहसानों तले दबाऊं मेरे दोस्त। शुक्रिया। ओ, मैं लेट हो रहा हूँ, अब मुझे जाना चाहिए मेरा ख्याल है। तुम उनसे बहुत डरे डरे रहते हो क्या? शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। अब तुम भी जाओ, महफूज साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे घर पे, और मेरा शैतान की खाला, इसलिए मुझे घर जाना होगा। ठीक है? ठीक है। अच्छे लग रहे हो तुम। चलो बाद में मिलते हैं। बिल्कुल जरूर। यही सबसे बड़ा फर्क है दादीजान, मुझ में और आप में। आपने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं और मैंने बनाए हैं दोस्त। पता नहीं तुम दोस्त बनकर आए हो या दुश्मन, लेकिन तुम मेरे पोते हो, मगर मुझे हर कीमत पर तुम्हें इन लोगों से बचाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना मीरान, मैं तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन तुम कभी भी मेरे सीने पर गोली नहीं चला सकते। वैसे भी तुम लोग तो हमेशा पीठ पर वार करते हो, तो वही करो जो कर सकते हो तुम लोग। माफ कर देना मुझे। ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? हम कैसे साथ रह पाएंगे? क्यों आए हो यहां? किस लिए? मेरा पोता, मेरा शेर। सारी रात मैं तुम्हें कॉल करती रही, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने सोचा भी नहीं था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो आप मुझसे ये सवाल पूछेंगी। अगर तुम मेरा फोन उठा लेते तो मैं तुमसे इस तरह का कोई सवाल ना करती। अब मेरे सवाल का जवाब दो। इस लम्हे को कई बार सोचा मैंने कि जब हम मिलेंगे तो क्या बात होगी। मैं आपका पोता हूं दादीजान, लेकिन इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता।
कि आप मेरी दादी जान हैं। कैसे पता चला? पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। दादी जान, ये खत मुझे किसने लिखा था? मेरे दुश्मनों ने, इसीलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी जान की सलामती के लिए तुम्हें भेजने पे मजबूर हूं। मुझे तनहा करने वाले आपके दुश्मन नहीं, आप थी दादी जान। आपकी वजह से मैं कितने सालों तक अपने खानदान से दूर रहा, अपनी माँ और अपनी बहन के बगैर बोर्डिंग स्कूल में पला बढ़ा। जब हकीकत मालूम हुई तो आप पर बहुत गुस्सा आया। आप मुजरिम हैं, नफरत करता हूं मैं आपसे। आपसे इंतकाम लेना चाहता था। क्यों अपने खानदान से मुझे दूर रखा आपने दादी जान? तो क्या तुम मेरा इम्तिहान लेने आए हो? पूछो, चीखो, चिल्लाओ, जो दिल चाहे तुम्हारा करो, मगर तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आप जानती हैं कि मैं कितना बाखबर हूं। हो सकता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मेरे मुंह से सुनोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द यहां से जाना ही होगा, वरना शादुलो खानदान तुम्हें मार डालेगा। मेरी हकीकत तो वो लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपके साथ साथ उनके बारे में भी बहुत कुछ जान चुका हूं मैं दादी जान। कि आप मुझे किससे महफूज रखना चाह रही हैं, कैसे मेरे रास्तों से कंकर उठा रही हैं आप, कैसे मैंने दुनिया के बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल की, सब जान चुका हूं मैं। वक्त के साथ जब सब कुछ पता चला तो आपसे जितनी भी नाराजगी थी वो सब की सब खत्म हो गई दादी जान। लेकिन इस दफा दादी जान आपने मीरान को मुझ पर फौकियत दी। आपने उसका साथ दिया, मेरा नहीं। क्यों? आपने सोचा कि मैं आपकी मदद करने के काबिल ही नहीं हूं। मीरान को मुझसे बेहतर क्यों समझा? क्योंकि ये उसकी जंग थी और इस जंग में उसके माँ और बाप दोनों मारे गए। लेकिन खानदान से दूर रहकर कीमत तो मुझे भी चुकानी पड़ी। क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं खोना चाहती थी। ये इंतकाम मीरान का था, इसीलिए उसे यहां रोका। असलान बे खानदान के वारिसों में से किसी एक को तो जाना ही था, और वो तुम थे। ये सब कुछ मैंने अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया, इसलिए तुमको मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। और अब तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो यहां से चले जाओ, ताकि मैं तुम्हें शादुलो से बचा सकूं। आपको जानने के बाद छोड़ के नहीं जा सकता। असलान, दादी जान, मैं जानता हूं कि शादोलो खानदान ने हमें किस तरह से अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। मेरे चाचा और चाची के कातिल हैं वो लोग। जानता हूं कि किस तरह से आप अपने पोते और पोतियां पालने के लिए अकेली रह गई थी। सब छोड़ें, उनकी वजह से तो मुझे अपने पूरे खानदान से भी अलग रहना पड़ा। सब कुछ उनका किया धरा है। अभी भी आप पे गुस्सा हूं। मैं आपको समझता हूं दादी जान, समझता हूं। अगर तुम वाकई मुझे समझने का दावा करते हो तो तुम चले जाओगे यहां से। नहीं जाऊंगा। मैं इस खानदान का हिस्सा हूं, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये जंग अब मेरी भी जंग है।